Assalamu alaikum, I'm Bakhtavar, your English teacher for class 4. We are doing online classes because of coronavirus so that you can stay at your home and still study. Today we are going to talk about English grammar, which is something we call degrees of adjective, and degrees of adjective we always use it in our English grammar. It is sort of a basic of it, and it's also some sort of part in, like it's also a part of, ये दोबारा करूँगी यहाँ से, इसी तरह से जाने दें, अब कट हो जाएगा उसमें. So degrees of adjective, first of all I'm going to tell you about what is adjective. Adjective is basically a part of speech. Without it our English grammar cannot be completed. Why? Because adjective tells us the quality or disquality of a noun. जब भी हम किसी चीज़, किसी noun के बारे में बात करते हैं, जब भी हम किसी चीज़ के बारे में बता रहे होते हैं, whether it's a human being, it's a country, it's a table, it's a pen, or your dress, or your physical appearance, or your classroom, or your teacher, किसी भी नाउन के बारे में जब हम कोई चीज़ बताते हैं कि नाउन है, इसकी ये क्वालिटी है या इसकी ये डिसक्वालिटी है, तो हम उसको क्या कहते हैं? एडजेक्टिव कहते हैं. एडजेक्टिव डजंट मीन दैट इज गोइंग टू जस्ट रिवॉल्व अराउंड ऑल द गुड थिंग्स रिगार्डिंग द नाउन. नो, दैट्स नॉट द रियलिटी. The thing is, the basic is that whenever you're talking about noun, whenever you're talking about its quality, वो चाहे अच्छी है चाहे बुरी है, वो चाहे कोई अच्छी उसकी चीज़ बता रहे हैं चाहे बुरी चीज़ बता रहे हैं, दोनों जो हैं, दोनों एस्पेक्ट्स आपके एडजेक्टिव में फॉल होंगे. ठीक है. एडजेक्टिव हमें नाउन की क्वालिटी या डिसक्वालिटी को बताता है. अब आगे क्या है, इसकी डिग्रीज आ जाती हैं. अब एडजेक्टिव की हमारे पास 3 डिग्रीज होती हैं: पॉजिटिव डिग्री, देन कंपैरेटिव डिग्री, देन सुपरलेटिव डिग्री. अब पॉजिटिव डिग्री में क्या है? पॉजिटिव सबसे ज़्यादा लाइटर डिग्री समझ लें. जैसे मैं कहती हूँ कि यू आर वेयरिंग अ नाइस ड्रेस, इसमें नाइस क्या है? यू आर वेयरिंग अ ड्रेस, ये एक चीज़ हो गई. ड्रेस आपका एक नाउन है. ठीक है. अब वो ड्रेस कैसा है, वेदर आई लाइक इट, इट्स ब्यूटीफुल, और इट्स अगली, इट्स नॉट प्रिटी, या इट्स क्वाइट शॉर्ट, या योर ड्रेस इज़ क्वाइट लॉन्ग, जो भी आप कह रही हैं उस ड्रेस को बयान करने के लिए आप जो भी कह रही हैं, इट इज़ गोइंग टू फॉल इनटू adjective, because we are describing the quality or disquality of a noun, quality or disquality of the frock, of the dress that the girl is wearing or someone is wearing. ठीक है. अब पॉजिटिव में हम सिंपल सी बात करते हैं. दिस बेसिकली ऑफर्स नो कंपैरिजन. पॉजिटिव में हम कोई कंपैरिजन नहीं करते. इट इज़ शॉर्टर देन हर, इट इज़ टॉलर देन हर, ये है वो है, कोई दो चीज़ों के बीच में जब कंपैरिजन होता है, वी नेवर लाइक मेक एनी सॉर्ट ऑफ कंपैरिजन व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट पॉजिटिव डिग्री. हम सिर्फ एक सिंपल स्टेटमेंट देते हैं कि आपने अच्छा ड्रेस पहना हुआ है, या ये रेड कलर का नेल पेंट है. ठीक है. या ये ब्लैक कलर का पेन है, ये वाइट बोर्ड है. ठीक है. जब भी हम कोई सिंपल सी बात करते हैं जिसमें ना कोई कंपैरिजन आता है, ना ही कोई लास्ट आखिर हर्फ आता है कि ये सबसे ज़्यादा अच्छा है, ऐसा कुछ भी नहीं. एक सिंपल सी बात है, एक सिंपल सी कोई क्वालिटी आप बयान करते हो कि ये इस तरह का नाउन है, ये इस तरह की चीज़ है, तो हम उसको क्या कहते हैं? पॉजिटिव डिग्री कहते हैं नाउन की. पॉजिटिव डिग्री कहते हैं एडजेक्टिव की. मैंने नीचे एग्जांपल्स लिखी हैं. फॉर एग्जांपल, इफ़ आई से एंग्री, व्हाई आर दे एंग्री? वो गुस्सा क्यों हैं? दे आर एंग्री. ऑल द स्टूडेंट्स इन द क्लासरूम वर एंग्री on the behavior of some other student. कुछ भी हम इसको आगे जोड़ डाउन कर लें, कंजंक्शन लगा लें. फिर आगे आता है काम. Why are they so calm? ये दोनों क्या है? ये दोनों सिंपल पॉजिटिव डिग्रीज हैं एडजेक्टिव की. इनमें हमने कोई कंपैरिजन नहीं किया, इनमें हमने कोई सुपरलेटिव, मोस्ट या मोर, कोई वर्ड इस तरह का यूज़ नहीं किया. ठीक है. फिर आ जाता है कंपैरेटिव डिग्री. कंपैरेटिव में क्या, एज यू कैन एक्चुअली जज फ्रॉम द नेम, यू कैन एक्चुअली मेक सम सॉर्ट ऑफ ऑब्जर्वेशन हियर. कंपैरेटिव मीन्स टू मेक कंपैरिजन बिटवीन 2 थिंग्स. अब कंपैरिजन 2 में ही होता है हमेशा. ठीक है. कभी कोई सिंगल चीज़ का कंपैरिजन नहीं हो सकता, जबकि हम पॉजिटिव डिग्री में सिंगल चीज़ों का कंपैरिजन कर रहे थे. बट व्हेन वी कम टू दिस पर्टिकुलर डिग्री, वी आर गोइंग टू डू द कंपैरिजन बिटवीन 2 डिफरेंट थिंग्स. दिस कंपेयर्स 2 थिंग्स टू शो विच हैज़ द लेसर और ग्रेटर डिग्री. इसमें 2 चीज़ों का कंपैरिजन होता है, और इसके साथ हम हमेशा जब नाउन लगाते हैं, नाउन से पहले हम देन का इस्तेमाल करते हैं, और जो इसमें देन का इस्तेमाल किया जाता है, इट इज़ ऑलवेज हाईलाइटेड विद अ. दैट्स नॉट THEN देन, दिस इज बेसिकली THAN देन. आपने जब भी किसी दो चीज़ों का कंपैरिजन करना है, वेदर इन दिस पर्टिकुलर लेसन और यू आर डूइंग इट समवेयर इन योर हाउस और योर इंग्लिश और इन योर राइटिंग स्टाइल्स, always remember whenever you people are making comparison between 2 things, you have to put then like this, THAN. कंपैरिजन जहाँ करना है वहाँ THAN देन आना है, THEN नहीं आएगा वहाँ पे. ठीक है. अब ये जो है ये डिग्री, इसमें मैंने लिखे हैं एंग्रियर और कामर. हु इज एंग्रियर, सारा और हिना? सी, आई एम मेकिंग कंपैरिजन बिटवीन 2 पीपल. इन दोनों में से ज़्यादा गुस्से वाला कौन है? सारा गुस्से वाली है या हिना गुस्से वाली है? देन कामर. आई एम
angrier than you. Now as we have these examples here, angrier हमने पढ़ लिया है, ठीक है. अब आते हैं calmer. I am calmer than you. मैं तुमसे ज़्यादा पुरसकून मिजाज की मालिक हूँ, ठीक है. अब ये मैंने कंपैरिजन किया अपने और किसी और के बीच में, द पर्सन हु वाज स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ मी और यू. आई एम डूइंग कंपैरिजन बिटवीन मी एंड यू कि आई एम मोर कामर देन यू, ठीक है. आप देखें यहाँ पे मैंने जब ये एडजेक्टिव लगाया उसके बाद मैंने देन लगाया, और देन में जस्ट कीप योर फोकस हियर, देन आई हैव रिटन ए, ठीक है. इसकी एक और भी हमारे पास रूल है इसका कि जब हम लिखते हैं, फॉर एग्जाम्पल इफ आई एम सेइंग दे आर मोर cool than you are, ठीक है. if I'm saying I'm portraying a sentence like this, they are more cool than you. अगर तो हम more लगा देंगे तो ये more भी comparison में चला जाएगा कि वो तुमसे ज़्यादा cool है या वो तुमसे ज़्यादा nice है, और whether they have got nice fashion sense or something, जिसमें भी आप उसको कह रहे हैं, ठीक है. या हम अगर कह दें कि she has got more nice writing style than yours, ठीक है. और हम ये कह सकते हैं she has got nicer writing style than yours. हम इसको दोनों तरह से मॉडिफाई कर सकते हैं इसमें. तो जब भी हम more लगाएंगे तो more के बाद हमारा एडजेक्टिव आएगा, ठीक है. जैसे हम जब मैंने आपको जो दो सेंटेंसेस अभी बताए हैं उनमें मैंने क्या किया, more के बाद एडजेक्टिव लगाया, एडजेक्टिव के बाद then लगाया है, ठीक है. फिर हमारे पास आ जाता है सुपरलेटिव डिग्री. ये दो रूल्स हैं जो आपने कंपैरेटिव के इस्तेमाल करने हैं. सबसे ज़्यादा तो ये वाले रूल बेसिक है ना जो आपका हर जगह पे लग जाता है. फिर हमारे पास आ जाता है सुपरलेटिव डिग्री. व्हाट डज दैट मीन? दिस शोज हु हैज़ द लीस्ट या ग्रेटेस्ट डिग्री. अब इसमें ये बताया जाता है कि कौन सी क्वालिटी है, नाउन की जो भी क्वालिटी या डिसक्वालिटी बताई जा रही है उसमें ये बताया जाता है कि जो भी हम जिस भी नाउन के बारे में बात कर रहे हैं उसकी जो क्वालिटी या डिसक्वालिटी है वो सबसे ज़्यादा है. मतलब कि इफ़ देयर इज़ अ रूम फुल ऑफ 11 और 100 पीपल तो उनमें कोई एक होगा जिसके ऊपर वो क्वालिटी लगाई जाएगी. जैसे मैं कहूँ असलम इज़ द टॉलेस्ट बॉय इन द क्लासरूम. टॉलेस्ट, पूरी क्लास में असलम सबसे ज़्यादा टॉलेस्ट है, ठीक है. या फिर मैं कहूँ कि अगर आपके घर में कोई कमरे हैं, यू पीपल हैव वन बिगर रूम, आप उसको इस तरह से कह देते हैं कि जी इन माई हाउस दिस रूम इज़ द बिगेस्ट अमंग ऑल, ठीक है. तो ये क्या हो गया, वो जो रूम है वो पूरे घर के कमरों में सबसे बड़ा है. आपने उसकी क्वालिटी बता दी कि वो बाकी नाउन्स के साथ उसको किस तरह से डिफ्रेंशिएट कर रहा है कि वो उन सबसे आउटस्टैंड करता है किस तरह से कि वो उन कमरों में सबसे बड़ा कमरा है, ठीक है. अब यहाँ पे मैंने लिखा है एंग्रीएस्ट. लायन इज़ द एंग्रीस्ट एनिमल इन द जंगल. जो शेर होता है वो जंगल का सबसे ज़्यादा गुस्से वाला जानवर कहा जाता है. ऐसे ही है ना, इट्स अ फैक्ट एज वेल. तो हमने क्या किया कि जब भी हमने सुपरलेटिव डिग्री का इस्तेमाल करना है तो हमने सुपरलेटिव डिग्री में ये बताना है कि जिसके नाउन के बारे में जो बात हो रही है वहाँ पे सुपरलेटिव डिग्री आएगी जहाँ पे ना कोई कंपैरिजन है ना कोई सिंपल चीज़ है, बल्कि उसका कंपैरिजन बहुत ज़्यादा चीज़ों के साथ किया जा रहा है और वो उन सारों को आउटस्टैंड करता है. वो उन सब में या तो लीस्ट पे आता है क्वालिटी में, या फिर सबसे अच्छी क्वालिटी में आता है, या फिर सबसे लीस्ट में आता है. या तो ग्रेटेस्ट में आएगा या फिर लीस्ट में आएगा, ठीक है. मतलब वो बीच में स्टैंड नहीं करता, ना ही उसका कोई कंपैरिजन होता है. या तो वो बहुत सबसे ज़्यादा अच्छे में आ जाता है या फिर सबसे ज़्यादा लीस्ट में आ जाता है. फिर मैंने लिखा कामेस्ट. दे हैव द कामेस्ट ग्रुप इन द स्कूल, इन द हाउस, इन द गेम, इन द प्लेग्राउंड, इन द टीम, ठीक है. आप कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन ये क्या मैंने बताया, दे हैव द कामेस्ट ग्रुप. फॉर एग्जाम्पल अगर दो या दो से ज़्यादा ग्रुप्स हैं उनमें जो सबसे ज़्यादा कामेस्ट है, सबसे ज़्यादा पोलाइट ग्रुप है वो है ये ग्रुप जिसके बारे में यहाँ बात हो रही है. ये सारे ग्रुप्स में सबसे ज़्यादा पोलाइट है. फेमस, वी हैव द मोस्ट फेमस. अब आप देखें हमने कंपैरेटिव में मोर का इस्तेमाल किया था, ठीक है. सुपरलेटिव में हम मोस्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं जस्ट इन द केस ऑफ नीड. इफ़ वी फील लाइक यूजिंग दिस पर्टिकुलर वर्ड सो जस्ट वी कैन यूज इट विद द सुपरलेटिव डिग्री. हाउ? जस्ट लाइक आई हैव रिटन फेमस ओवर हियर, तो हम कह देंगे वी हैव द मोस्ट फेमस कार, वी हैव अ फेमस कार, वी हैव द मोस्ट फेमस कार. जो सारी गाड़ियों में सबसे ज़्यादा मशहूर गाड़ी है वो हमारे पास है, ठीक है. वी हैव द मोस्ट फेमस बार्बी डॉल, राइट. आप इसको इस तरह से कर सकते हैं, लेकिन जो आपका मोस्ट है इट शुड बी बिफोर योर एडजेक्टिव.
और मोस्ट एक्सट्रीमिज्म को शो करता है, मोस्ट के बस यही है, इससे आगे कुछ भी नहीं है। आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जो मोस्ट है ये एक्सट्रीमिज्म को शो करता है, तो इट इज़ ऑलवेज गोइंग टू बी अ पार्ट ऑफ सुपरलेटिव डिग्री। व्हेन वी टॉक अबाउट मोर, देन मोर इज बेसिकली शोइंग सम सॉर्ट ऑफ कंपैरिजन इन इट, तो हम मोर को कंपैरेटिव डिग्री में इस्तेमाल करेंगे, जबकि जो हमारा सुपरलेटिव डिग्री है इसमें मोस्ट जाएगा। ठीक है, इस तरह से आपकी जो डिग्रीज ऑफ एडजेक्टिव हैं इनको इस तरह से किया जाता है। ठीक है, अब क्या है पॉजिटिव डिग्री है, ये सिंपल है, ये सिंपली आप किसी चीज़ की क्वालिटी या डिसक्वालिटी को बता देते हो, नाउन की, उसको हम पॉजिटिव कह देते हैं। फिर हमारे पास कंपैरेटिव आ जाती है। कंपैरेटिव, इन दिस कंपैरेटिव डिग्री यू आर ऑलवेज गोइंग टू डू द कंपैरिजन बिटवीन टू और मोर थिंग्स। ठीक है, ज़्यादा नॉर्मली 95% केसेस में यू आर ऑलवेज गोइंग टू डू द कंपैरिजन बिटवीन टू थिंग्स, और इसमें क्या होता है, देन का इस्तेमाल होता है, THAN। ठीक है, नाउन से पहले देन लगाया जाता है। फिर हमारे पास सुपरलेटिव डिग्री आ जाती है। सुपरलेटिव डिग्री में क्या है, इट इज़ द एक्सट्रीमेस्ट डिग्री और द लीस्ट डिग्री, जिसको आप लीस्ट क्वालिटी या ग्रेटेस्ट क्वालिटी को एलैबोरेट करते हो किसी नाउन की, किसी चीज़ की, उसके लिए हम सुपरलेटिव डिग्री का इस्तेमाल करते हैं, जिसमें एंग्रीएस्ट, ईएस्ट आप देखें इसके आगे लगा हुआ है, कामेस्ट। अगर कोई ऐसा वर्ड है जिसके आगे ईएस्ट आपका नहीं आना, कोई ऐसा एडजेक्टिव है, तो उसके साथ आप मोस्ट का इस्तेमाल करेंगे। ऐसे ही कंपैरिजन में आप मोर का इस्तेमाल कर सकते हैं किसी ऐसे सेंटेंस में जहां आपको लगे कि यू नीड अ पर्टिकुलर वर्ड ओवर देयर, राइट इन योर कंपैरेटिव डिग्री। तो मोस्ट और मोर ये आपने तो देख लेने, मोर इज़ फॉर द कंपैरिजंस एंड मोस्ट इज़ फॉर द सुपरलेटिव डिग्री के, दिस इज़ द एक्सट्रीम डिग्री। ठीक है, इस तरह से आपने ये सारे पॉइंट्स कर लेने, और अब आपने कोशिश करनी है कि 3-3 सेंटेंसेस आप इसके खुद से बनाएं। ट्राई टू डू द प्रैक्टिस एट योर होम, जस्ट ट्राई टू फिगर आउट 3 टेंसेस फॉर पॉजिटिव डिग्री एंड 3 फॉर कंपैरेटिव एंड 3 फॉर सुपरलेटिव डिग्री। ठीक है, फॉर योर ओन प्रैक्टिस, बिकॉज प्रैक्टिस मेक्स द मैन परफेक्ट। अगर आप इंग्लिश लैंग्वेज की प्रैक्टिस नहीं करेंगे, यू आर नॉट गोइंग टू बी यू आर नॉट गोइंग टू हैव अ लॉट ऑफ ग्रिप ऑन योर इंग्लिश लैंग्वेज। तो आपने इसको इस तरह से प्रैक्टिस करना है। It was all about today's lecture. If you have any query, you can contact to your in charge and ask at any time. And आप जितनी इसकी प्रैक्टिस करेंगे उतनी आपकी इस पर ग्रिप अच्छी होगी। ठीक है, सो बेस्ट ऑफ लक। आपसे नेक्स्ट लेक्चर में मिलती हूँ। अल्लाह हाफिज़।